पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी पिछले 5 सालों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे और इसी संबंध में जब हमने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री से 20 जनवरी को बातचीत की थी कि आखिर पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब होगी, तो उन्होंने कहा था बहुत जल्द। और 21 जनवरी को पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति यानी कि मेरिट लिस्ट जारी हो गई। इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी। हम इन्हीं से बात करते हैं, चूँकि 5 साल का जो लंबा समय था, लगातार जो पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे और उन्हें खुशखबरी मिल गई। क्या कुछ कहिएगा, चूँकि आपने कहा था कि बहुत जल्द उन लोगों की नियुक्ति होगी। देखिए, हम तो आशावादी हैं, हमेशा कोई भी चीज़ भी हम करते हैं तो आशा रखते हैं और इस विश्वास के साथ हम लोग पहले ही बोले थे कि पंचायत सचिव का जो लोग 2017 में परीक्षा देने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी लोग का अपॉइंटमेंट लेटर या मेगा सूची जो है पब्लिश नहीं हो पाया था और निरंतर इसके लिए उन लोगों ने प्रयास किया है। बार बार हमारे पास भी घूमते थे और कुछ दिन पहले हमने कहा था, 2 दिन पहले भी हम आप लोग से ये कहते थे बहुत जल्दी इसका हम लोग मेगा सूची लिस्ट निकालने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि उन नौजवान जो घर बैठ गए थे, आज उसके चेहरा पर खुशी है, उसको हम हार्दिक बधाई भी देते हैं और उनसे अपेक्षा भी रखते हैं कि वो अपना जिस जिला में वो जाए अच्छा से काम करे, झारखंड के विकास के लिए, लोगों के हित के लिए काम करे। और हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम लोगों ने पंचायत सचिव का जो रिजल्ट रुका हुआ है वो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, आप लोग देखे होंगे, और इस बात के लिए हम लोग बार बार इसको दोहरा रहे थे कि हमारा मैनिफेस्टो में जितने भी जनता के बीच में जो वादा करके हम चुनाव जीत कर आए हैं उसको हम 100% 5 सालों में जो है धरातल पर लाने की कोशिश करें। उसी कड़ी व उसी दिशा में हम काम कर रहे थे। आज मुझे खुशी है कि चारों तरफ से जिनका नियोजन या मेगा लिस्ट सूची जो निकला है वो लोग मुझे बधाई और मिठाई लेकर आ रहा है, मुझे भी खुशी हो रहा है और मुझे खुशी हो रहा है कि आने वाले नस्ल को कुछ देने की काम हेमंत जी के नेतृत्व में, हेमंत जी की सरकार ने किया है और मुझे उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में जो समय हमारे पास बचा हुआ है, ज़्यादा दिन तो नहीं, 15 महीना बचा हुआ है, इसमें सैकड़ों नहीं हजारों लोगों का नियोजन होगा, समायोजन होगा, इस बात को विश्वास दिलाता है। ये नियुक्ति सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि, लेकिन एक बार फिर से जो एसएससी के अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को बुलंद करें, उनका कहना है कि सिर्फ 2 पोस्ट के लिए ही मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, एक एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क और एक पंचायत सचिव। तो और पोस्ट की मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, जिसको लेकर ये लोग एसएससी कार्यालय का घेराव भी करने वाले हैं? हमने कहा कि बहुत ऐसा बिंदु है कि एक के बाद एक सॉर्ट आउट हम लोग कर रहे हैं। जो भी लंबित पड़ा है हर चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। अगर दोबारा ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हम लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे। अगर जिन लोगों ने पहले ही आपने क्या बोलते हैं परीक्षा दे चुका है और मेरिट लिस्ट घोषित नहीं हुआ, उस चीज़ को भी हम लोग दिखा रहे हैं। जो बेहतर होगा, जो सहज होगा, उसी को हम लोग करेंगे। एसएससी जेईई के भी अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को बुलंद करें, उनका कहना है कि पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों की तो नियुक्ति हो गई, हमारा क्या होगा? क्या परीक्षा फिर से होगी या फिर अगर परीक्षा हो गई है तो रिजल्ट कब जारी होगा? हमें बीच में ना फंसाए सरकार। बीच में फंसाने वाली बात नहीं, हर बिंदुओं को हम देख रहे हैं कि देखिए हम लोग आज फूक फूक कर हम लोग चल रहे हैं। आपने देखा है कि एक बार नहीं 3 बार नियोजन नीति कुछ त्रुटियों के कारण वापस आ जाता है, उसको निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए हर बिंदुओं पर जेईई का जो एग्ज़ाम है उसको भी हम लोग देख रहे हैं और देख करके जो बेहतर होगा, हमने कहा जो सहज और सरल होगा उसी दिशा में हम चलेंगे। अगर उसी में अगर रिजल्ट निकल कर कहीं भी दिक्कत नहीं है तो हम लोग उसको निकालने की कोशिश करेंगे। अगर देखेंगे जो उसमें होने से हो सकता है आगे आने वाले समय में कोई कोर्ट उठ जाए तो फिर रद्द हो जाए, वैसा काम हम लोग नहीं करेंगे। तो दोबारा हम लोग फिर एडवर्टाइजमेंट निकालने का काम। नई नियोजन नीति कब तक आ जाएगी? बहुत जल्द, बहुत जल्द। हमने कहा बहुत जल्द। थोड़ा हल्का आपको बोले, ये हो सकता है कि चुनाव के दरमियान ही निकल जाए। तो इस वक्त
वक्त हमारे साथ मौजूद थे राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नियोजन नीति चुनाव के दरमियान भी आ सकती है। वहीं दूसरी ओर जेएसएससी जेईई के भी अभ्यर्थी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि वो लोग घबराए नहीं, सरकार विचार विमर्श कर रही है और उनके लिए भी खुशखबरी जल्द ही आएगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 9122760999।